टेंशन्स बिटवीन फ्रांस एंड इसराइल। चलिए देख लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है आजकल। इसराइल के एक्शन को काफ़ी ज़्यादा खुल के क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अभी तक तो अरब कंट्रीज़ और इस्लामिक कंट्रीज़ ही क्रिटिसाइज़ कर रही थी, बट अब खुल के क्रिटिसिज्म हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा भी। फ्रांस जो है पहली कंट्री है जो इसराइल को खुल के क्रिटिसाइज़ कर रही है, और काफ़ी ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया जब एमुअल मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसराइल और को टारगेट किया और बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट किया, उनके एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया। तो चलिए देखते हैं कि क्या मुद्दा है और क्या चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें हम जानेंगे। बने रहना आप इस वीडियो में। मैं वर्षा, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। तो अभी क्या है कि एमुअल मैक्रोन जो हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं, ये काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के एक्शन को। अभी आपको पता ही होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जो यूएन के चीफ सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरस को बैन कर दिया है इसराइल ने, ठीक है। और अभी लेबनान के बॉर्डर पे इसराइल ने बॉम्बिंग की थी, तो वहाँ पे यूएन के पीस कीपर्स भी घायल हो गए थे। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्पीच इन्होंने बोली, और ये कह रहे हैं कि इसराइल को भूलना नहीं चाहिए कि आखिर इसराइल को बनाया किसने। आपको पता होगा इसराइल की, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यूएन ने रिजोल्यूशन पास किया था, तब इसराइल बना था 1947 में। ओके, पैलेस्तीन को स्प्लिट किया गया था, फिर इसराइल को बनाया गया था। तो इनका कहना यही है कि इसराइल नहीं बनता, इसराइल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता अगर यूएन रिजोल्यूशन नहीं पास करता। इसराइल को इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी को इतना ज़्यादा इस तरीके से उनको नहीं डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, इस तरीके से उन्हें बैन नहीं करना चाहिए, इस तरीके से यूएन का अनादर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बोली जा रही हैं। तो इसके वजह से इसराइल के जो लीडर्स हैं खुश नहीं हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू ने काफ़ी ज़्यादा टफ कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के, उनको क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ के लिए। इनका कहना है कि देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का, और आपका सोचना कुछ अलग होगा, किसी और का सोचना कुछ अलग होगा। इनका कहना है कि इसराइल को, ठीक है, यूएन ने रिजोल्यूशन पास किया था, इसराइल बना था, उसके बाद से 1948 में इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया, बट इनके ऊपर हमले होने लगे अदर कंट्रीज़ के द्वारा। आपको पता होगा कि जो इसराइल है वो अरबियन कंट्रीज़ और इस्लामिक कंट्रीज से घिरा हुआ है, तो इन पे काफ़ी आक्रमण होने लगा। 5 अरब कंट्रीज़ ने इन पे आक्रमण किया, ठीक है, इन पे अटैक किया, और इसराइल ने 5 कंट्रीज़ को काफ़ी बहादुरी से हरा दिया। तो इनका यही कहना है कि हमारे जो सोल्जर्स थे ना, उन्होंने अपना खून बहाया है इसराइल को बनाने के लिए, वरना हम यहाँ नहीं होते, ठीक है। तो इनका ये स्टैंस है। फ्रांस ने काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है। फ्रांस ने, अभी आपको पता होगा कि फ्रांस जो है काफ़ी बड़ा नवाल डिफेंस एक्सपो को होस्ट कर रहा है। इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ शामिल हो रही हैं, मोर देन 100 कंट्रीज़ जो हैं शामिल हो रही हैं, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। फ्रांस ने इसराइल को बैन कर दिया है, और इसराइल की काफ़ी कंपनीज़ को भी ये बैन कर रहा है। तो फ्रांस खुल के क्रिटिसाइज़ कर रहा है इसराइल को। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने एंटोनियो गुतेरस जो है यूएन सेक्रेटरी जो हैं, उनको बैन कर दिया, और इसके लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने, मोर देन 100 कंट्रीज़ ने इसको कंडेमेन किया, और इन्होंने स्पीच लिखा। हालांकि इंडिया ने कोई राइटिंग नहीं लिखी, इंडिया ने इसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। इंडिया अभी खुल के इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, बट अदर कंट्रीज़ अब धीरे धीरे कर रही हैं। इसराइल पे काफ़ी प्रेशर बन रहा है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैक्रोन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो आपको जैसा मैंने बताया कि यूएन 1947 का रिजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है, और उसके बाद इसराइल को बनाया गया, ठीक है। बट नेतन्याहू का क्या इंस्टांस है कि यूएन का रिजोल्यूशन धरा ही रह जाता अगर वहाँ पे अगर वो वॉर को नहीं जीतते,
तो क्या इज़राइल आज खड़ा होता? आपका क्या मानना है आप बताइए, और आप बताइए कि वो कौन सी 5 अरब कंट्रीज़ थी, ठीक है, आप कमेंट करके आप बताना। और इन्होंने 14 मई 1948 को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया था, उसके बाद ही इनके ऊपर आक्रमण होने स्टार्ट हो गए, बट इज़राइल ने इस वॉर को जीता था। ज़्यादातर वॉर को इज़राइल ने जीता था, इसलिए इज़राइल आज खड़ा है। आज भी जो कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ जो हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, वो इज़राइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते हैं, उसको कंट्री ही नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। और एमुअल मैक्रोन का यही कहना है कि अगर यूएन नहीं होता तो आज इज़राइल को कोई एक देश नहीं मान रहा होता, ठीक है। तो ग्लोबल रिएक्शन क्या है? ग्लोबल रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह आपने देखा भी होगा, आप न्यूज़ भी देखते होगे तो आपको देखते हो काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इज़राइल गाज़ा में जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं वहाँ पे, भूख से मर रहे हैं। और अभी बोला जा रहा है कि इज़राइल का प्लान है नॉर्थ गाज़ा को घेरने का, और लोग भूखमरी से मर सकते हैं यहाँ पे, और आंकड़ा जो है वो 50,000 तक पार कर सकता है। तो इज़राइल काफ़ी प्रेशर में है, और जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी अब धीरे धीरे इज़राइल को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। स्पेन ने भी क्रिटिसाइज़ किया है इज़राइल को, और जर्मनी अभी है। जर्मनी हालांकि अभी तक इज़राइल का साथ देता है। इंडिया अभी न्यूट्रल है, जैसा आपको पता होगा। बट क्या हो रहा है कि अब इज़राइल को ना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं ये चीज़ें, कि इनको आइसोलेशन देखने को मिल रहा है। कंट्रीज़ इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं इनके एक्शन के लिए। लेबनान में बॉम्बिंग, कहीं भी ये बॉम्बिंग कर रहे हैं। यूएन के जो पीस कीपर्स हैं उन वो भी घायल हो जाते हैं, ऐसी अंधाधुंध बॉम्बिंग हो रही है। तो इसके लिए इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और इनके एक्शन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ गाज़ा को ये लोग घेरने वाले हैं, और बोला जा रहा है कि हंगर से, भूखमरी से 50,000 से ज़्यादा लोग मर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन पे प्रेशर बना है। और फ्रांस ऐसी कंट्री है ना कि फ्रांस अगर कुछ बोलता है ना तो अदर कंट्रीज़ जो हैं, अदर बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो सुनते हैं, क्योंकि फ्रांस जो है ना वो यूएन का एक परमानेंट मेंबर है और उसके पास वीटो पावर है, ठीक है। तो ये सारा मुद्दा है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और